फिल्म स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास पे। और आज हमारे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है ये है जामिया इस्लामिया के एंट्रेंस का 2022-23 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जो अभी बीए अरबिक का जो एंट्रेंस हुआ है हाल ही में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और हमारे साथ है मबरूर अशरफ, जिन्होंने इस एंट्रेंस को दिया है। तो मबरूर अशरफ, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास पे। बहुत शुक्रिया आपका। और आज मबरूर अशरफ से बहुत सारी चीज़ें हम पूछने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास है ही, लेकिन इनका जो अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी था, इन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन किया, किस तरीके से, और जो प्रिपरेशन इनका था वो कितना इफेक्टिव हुआ, वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनके जो प्रिपरेशन का जो ये था, उन सारी चीज़ों में इनको कितना फ़ायदा हुआ, कितने क्वेश्चंस इन्होंने अटेम्प्ट करे, क्या किया, इन सारी चीज़ों को आज डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट जो लोग भी नेक्स्ट ईयर अगले साल के लिए जामिया इस्लामिया में अरबिक एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके और उनको क्या क्या मतलब कहाँ से जो मटेरियल है, रेफरेंस बुक वगैरह क्या क्या, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मबरूर अशरफ, सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चंस आपसे ये है कि क्वेश्चंस के बारे में आप एक बेसिक आइडिया दें, और जैसे कि जो ड्यूरेशन कितने देर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, उसके अलावा सेट के बारे में कुछ बताया आप हमें। इसका जो ड्यूरेशन था 1 आवर 30 मिनट्स का था, यानी 1.5 घंटा का मिलता है। और क्वेश्चन जो सेट है 2 सेक्शन पर डिवाइड था। फर्स्ट सेक्शन जो था एमसीक्यू क्वेश्चन जो 40 मार्क्स का आता है, मतलब 40 मार्क्स का था। और क्वेश्चंस कितने होते हैं उसमें? 40 मतलब वन क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, राइट? या मतलब 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं पार्ट ए में, सेट ए में। और सेकंड सेक्शन में 60 मार्क्स का आता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो पार्ट बी होता है हमारा। जी, पार्ट बी। ओके। और नेगेटिव मार्किंग का भी? नेगेटिव में 0.25 जो होता है नेगेटिव मार्क्स, यानी आप 4 मिस्टेक्स करते हैं तो 1 नंबर आपका। जैसे कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मतलब 4 अगर गलत आप आंसर करते हो तो 1 आपका सही नंबर कट जाएगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो पार्ट ए था हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो अब जरा क्वेश्चंस के बारे में हमें बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि मेरे पास क्वेश्चंस पेपर है, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि क्वेश्चंस पेपर की नीड है तो मैं ये अपलोड कर दूंगा दूसरे वीडियो में। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, कैसा क्वेश्चंस था, एक बार कुछ हम बता सके तो। क्वेश्चन तो इस बार बहुत ही अच्छा था। इसमें जो मतलब इजी था, टफ था या बहुत टफ था, पहले तो ये बताइए। क्वेश्चन मॉडरेट में था, हम आसान भी नहीं कह सकते हैं, डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल मॉडरेट में था। अच्छा, मॉडरेट था तो फिर कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि जामिया में ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चंस पेपर टफ गया तो क्या होता है, कट ऑफ लो होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन इजी हो गया तो स्टूडेंट खुश तो हो जाता है बहुत कि अरे हमने इतना सॉल्व कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं भूलना चाहिए, जब क्वेश्चन इजी होगा तो सारे लोग उसको सॉल्व करेंगे और कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर मॉडरेट था तो फिर इस बार इसका मतलब है कट ऑफ हाई जाने वाला है। हाँ, तो फिर आप क्वेश्चंस के बारे में बता रहे थे। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि जो अरबिक कंट्रीज है उसके कैपिटल्स है, करेंसीज है, उनके जो करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, उसी तरह जो अरबियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड क्वार्टर्स है, उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये भी आया था। मतलब अरबियन जो टाइप का क्वेश्चन है ना, उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें। कुछ ग्रामर के भी पोर्शंस थे क्या इसमें? उसी तरह जो अरबिक लिटरेचर के जो ऑथर्स है उनके फेमस बुक्स था। अच्छा। उसी तरह फुल फॉर्म भी आए थे ये साल, काफी फुल फॉर्म्स भी आए थे, 6-7 आए थे। अच्छा। और इसी तरह जो अरबियन जो फेमस सिटीज है वो भी आए थे, 2-3 सवाल। अच्छा, ओके। और एक खास बात जो इस साल मैंने महसूस किया, वो देखा है कि 6-7 क्वेश्चंस जो स्पेशली अरबी ग्रामर से इस बार थे। ग्रामर को इन लोगों ने काफी ज्यादा फोकस किया है। जी। और आप कह रहे हैं कि मतलब जो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जनरल स्टडीज तरफ। ओके, तो मबरूर आप हमें ये बताइए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था पार्ट ए में? 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चंस थे। मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। और आई गेस अभी आंसर शीट भी आ गया है, तो आपने उसको इवैल्यूएट किया है कि कितने? मैंने इवैल्यूएट किया है, 35 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है माशाल्लाह। तो मतलब एमसीक्यू में तो काफी अच्छा स्कोर आपने किया है। और अब आते हैं जो हमारा पार्ट बी है डिस्क्रिप्टिव में, उसके बारे में। आप क्वेश्चंस के जो टाइप थे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस तो बाहर आ जाता है, हम लोगों को मिल जाता है तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो सिर्फ जो एग्जाम देता है उसी को पता होता है क्या पूछा गया जी। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या था उसमें। जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ये थे, फिल इन द ब्लैंक्स था।
अच्छा, ओके। उसी तरह सेंटेंस को करेक्ट करना था। अच्छा, ओके। कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उसको एप्रोप्रिएट वर्ड्स में यूज करना था। ओके, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का था, करेक्शंस था सेंटेंस का जी, और और वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करना था और कुछ ट्रांसलेट भी करना था। जी। उसी तरह इंग्लिश सेंटेंसेस थे, उसका ट्रांसलेशन करना था अरबिक में करना। जी जी। अच्छा, अच्छा। उसी तरह कुछ अरबिक एक पैराग्राफ थे, अच्छा। उसी से कंसर्निंग कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा, अच्छा। और उसी पैराग्राफ से क्वेश्चंस को ढूंढ कर हमें लिखना था। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये भी था जो अरबिक जो वर्ब फॉर्म्स है वो भी लिखने के लिए आया था। अच्छा, तो ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो लोग भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एमसीक्यू क्या होता है, वो इजी लेवल का होता है, ठीक है ना, आपको आप जैसा कह रहे हैं जी। तो एमसीक्यू तो हर कोई स्कोर कर ही लेगा, है ना, लेकिन एक्चुअली जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना, जो उसमें जिसने ज्यादा अच्छा स्कोर कर लिया और अच्छे से कर लिया उसी का सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा होगा। तो ये सारी बातें थी कि क्वेश्चंस किस तरह के थे और किस तरह का था। अब आते हैं आपका जो स्ट्रेटेजी था, आपने कैसे प्रिपरेशन, आप कहाँ, क्या सोर्सेज थे आपके, कौन कौन से बुक पढ़े थे, उसके बारे में अगर आप बताते तो, और कितना इफेक्टिव रहा वो। अच्छा, मैंने जो, जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, एक यूट्यूब पे चैनल है। अच्छा, अजीम बिलाली साहब इसको चलाते हैं। अच्छा। बहुत ही बेहतर ग्रुप है। उसी तरह जामिया एंट्रांस प्रिपरेशन है जो एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने वहाँ से काफी मेरे लिए वो हेल्पफुल रहा। मतलब ऑनलाइन सोर्सेज का आपने जी 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 काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। मेरे पास तो अरिहंत की एक गाइड था, लुसेंट्स का भी जीके है ना गाइड था, मैंने वहाँ से मैंने हेल्प लिया। अच्छा। और अरबिक लैंग्वेज के लिए तारीखुल अदबिल अरबी एक अहमद हसन ज़याद किताब है, मैंने उनसे भी मदद लिया। मतलब ये सब सोर्सेस थे और मैंने सेल्फ स्टडी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। मतलब कि आपने जो मटेरियल वगैरह ये सारे जितने भी आपने भी बताए हैं इनमें से ही सारे क्वेश्चंस कवर्ड थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने जो जो चीज़ें भी बताया है, बुक्स वगैरह जो भी सोर्सेज हैं, ऑनलाइन सोर्सेज है, तो वहीं से सारे क्वेश्चंस थे। और एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उसके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ? जी, मैंने 6 साल का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। अच्छा। और इस साल 5-7 क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चन के हूँ एग्जाम में आया था। अच्छा, मतलब 10 to 15% क्वेश्चंस रिपीट हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, है ना, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जामिया में ऐसा है कि अगर आप प्रीवियस 5 to 10 इयर्स के क्वेश्चंस आप अगर देखते हैं तो एक तो ये है कि आपको पैटर्न समझ में आता है, क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक वो तो प्रीवियस का क्वेश्चंस क्या करना चाहिए, आदमी को सॉल्व करना चाहिए, जी बिल्कुल, है ना, और प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है इसमें। तो बस ये सारी चीज़ें थी। तो एक बार फिर से आप कोई बुक जो है पर्सनली आप रिकमेंड करना चाहेंगे और कहाँ से ले सकता है, जैसे कहाँ से आपने ये सब जुगाड़ किया? पहली चीज़ जो मैं एम्फेटिकली मैं कहना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों को, व्यूअर्स को, कि जो जामिया का जो बीए अरबिक का सिलेबस है, सिलेबस को पहले आप उस पर फोकस कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। दूसरी चीज़, मतलब पहले जो सिलेबस है और सिलेबस कैसे देखना है वो उसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, सिलेबस कैसे डाउनलोड होता है जामिया का। दूसरी चीज़ अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया है, अजीम बिलाली साहब बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं। उनका टेलीग्राम भी है और जो कुछ वो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर उनका PDF वो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, उसका भी है ना, आप उनका आप ये जीरोक्स करा सकते हैं। उसी तरह जामिया एंट्रांस प्रिपरेशन है, बहुत बेहतर, ये भी एक यूट्यूब चैनल है। और तीसरा SIO जामिया AMU एक बेहतर ग्रुप है, मैंने वहाँ से मदद लिया। और अहमद हसन ज़याद की जो किताब है तारीखुल अदबिल अरबी, जिसमें जो अरबिक जो पोएट्स है, उस राइटर्स है, उनकी जीवनी के बारे में उसमें लिखा हुआ है, उनको भी मैंने उनसे पढ़ा, तो इनसे भी आप है मदद लीजिए। और भी कुछ जनरल स्टडीज के लिए कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आप बोल रहे थे कि कैपिटल बेस्ड क्वेश्चंस था इसमें। हाँ, जैसे कि आप जान रहे हैं चूंकि अरबिक लैंग्वेज से तो जामिया में स्पेशली जो क्वेश्चंस आता है, जो अरबियन कंट्रीज है 22 कंट्रीज वहीं से आता है। अच्छा, तो जितनी भी अरबियन कंट्रीज है उनका कैपिटल्स है, उनका करेंसीज है, उनका हेडक्वार्टर्स है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन उनका हेडक्वार्टर्स है, जितने भी बर्निंग इश्यूज है, करंट वहाँ के इश्यूज है, उनसे आपको अपडेट होना चाहिए। आई होप काफ़ी ज़्यादा जो है एक वाइडर एस्पेक्ट में आपको मबरूर ने बता दिया है कि जो सोर्सेज है आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ
कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो और आप जामिया इस्लाम में आपका दाखिला हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और एक और क्वेश्चंस जाते जाते ये है कि जामिया कैसा लगा, मतलब मदरसा से आने के बाद कैसा फील हुआ? ना जामिया अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा आया, बहुत खुशी हुई, डिफाइन नहीं कर सकते अपने इस काउंटलेस हैप्पीनेस को। जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा मैंने पाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपने सजेशंस के लिए, आपने जो भी कुछ यहाँ पे शेयर किया। आई होप बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो, क्योंकि इस बार क्या है कि बहुत सारे लोग डिटेल्स दे भी नहीं पाए हैं, तो मैंने देखा कि बहुत कम लोग भी आए हुए थे। और साथ ही साथ में अगर आपको क्वेश्चन पेपर या MCQ चाहिए, इनके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके भी अपलोड कर देंगे, ताकि जो लोग ज़रूरत जिनको है वो इस क्वेश्चन को देख करके आसानी से फ़ायदा उठा सके। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।